सुगंधा बन के ही जाना पड़ेगा ना कल महापूजा में। बहुत बुद्धिमान बन रहे थे ना अनिरुद्ध बाबू, होशियारी कर रहे थे। पर आपको क्या लगता है अनिरुद्ध बाबू, मुझे नहीं पता मुझे वृंदावन क्यों भेज रहे थे? मालकिन की लिखी, रोज की लिखी डायरी और पत्रों के बारे में पूछताछ करने के लिए ही ना। पर आपके हाथ सिर्फ खाक ही लगेगा अनिरुद्ध बाबू, क्योंकि सब यही जानते हैं कि मालकिन की इच्छा अनुसार उनकी लिखी सारी डायरी और पत्र उनके साथ ही जला दिए गए हैं। पर कोई ये नहीं जानता कि उनकी लिखी सारी डायरी और पत्र को मैंने छुपा के अपने पास रख लिया था, क्योंकि मुंशी हूँ। मैं जानता था कि वो सारे डायरी और पत्र कभी न कभी मेरे कोई न कोई काम जरूर आएंगे। और देखो देखो आज कितना काम आ रहे हैं। अगर वो सारे डायरी और पत्र मेरे पास नहीं होते तो क्या मैं इतना बड़ा चक्रव्यूह रच पाता? नहीं ना। लेकिन अब उसी डायरी का पूरा फायदा उठाना है। कल तुम पर आखिरी बार करना है अनिरुद्ध बाबू, और ये काम मैं उस लड़की के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करके नहीं छोड़ सकता। रोहित चौधरियों ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। कल तुम लोगों से तुम्हारा बेटा छीनूंगा रोहित चौधरियों, तब कहीं जाकर मेरा बदला पूरा होगा। कल तुम्हें मरना होगा अनिरुद्ध रोहित चौधरी, क्योंकि जब तक मैं बेटे के बदले बेटा नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा। कल महापूजा नहीं होगी हवेली में, क्योंकि कल होगा महाविनाश। महाविनाश। क्या करूं? कहाँ से मदद लूं उनकी? जहर भी खत्म हो गया है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। सब आ गए पूजा में। अब कब जाएंगे उस लड़की के कमरे की तलाशी लेने? बहू, क्या खुसर चल रही है? ध्यान रहे, अगर दिमाग में कुछ उद्दंडता सूझ रही हो ना तो दिमाग से निकाल कर फेंक देना उसे। और सुनो, जब तक शुभ्रा बहन की महापूजा पूरी नहीं हो जाती ना, तुम दोनों यहाँ से हिलोगे भी नहीं। तो फिर महापूजा के बाद हिल सकते हैं क्या हम काका ससुर जी? नहीं, उसके बाद भी नहीं हिल सकते, क्योंकि उसके बाद पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ से देवी माँ की पालकी जाएगी। समझ गई ना? हाँ काका ससुर जी। और सुनो अनिरुद्ध, तुम चलो जरा हमारे साथ, वो दान पुण्य वाले सामान को हाथ लगाना है। चलो। आप ठीक तो है ना पति बाबू? हाँ बंदर, ठीक हूँ। चलिए काका।
एक बार पूछ लेता हूँ इसे कि सब ठीक तो है ना, कोई मदद तो नहीं चाहिए ना काम पूरा करने में। हाँ देखो, ये सब सामान जो है सब पे हाथ लगा दो। अरे हाथ लगा दो अनिरुद्ध। ऐसे पैर तो किसी औरत के नहीं देखे, पूछना पड़ेगा कौन है ये और घूंघट में क्यों चल रही है। नमस्कार, मैं बॉन्डिता रॉय चौधरी। बताइए ना, आप कौन है? वृंदा काकी की पड़ोसन है क्या आप? अच्छा, पर वो तो शहर गई है ना अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए। तो आप वो तो नहीं हो। बताइए कौन है आप? ये कहाँ से आ गई सवाल करने? अब कुछ बोला तो पकड़ा जाऊंगा और नहीं बोला तो पीछा नहीं छोड़ेगी ये लड़की। क्या करूं मैं? आपको शर्म आ रही है ना सबके बीच में बात करने मुझसे? तभी डाला हुआ है ना आपने घूंघट। कोई बात नहीं, मैं खुद आपका घूंघट उठाकर देख लेती हूँ। कौन है आप? जमींदार की बहू, सबको जानती हूँ गाँव में। दुर्गा माँ, क्या हुआ? क्या हुआ सलमानी काकी? गिर गई छोटी मालकिन, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा छोटी मालकिन, हल्का सा दर्द है। ठीक है, आप आराम कर लीजिए। हाँ, ठीक हो जाएगा छोटी मालकिन, आप जाइए। कहाँ चली गई वो औरत? वो भी बिना मुंह दिखाए। क्या करूं मैं? जैसी योजना बनाई है सब ऐसा ही चल रहा है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? आप कौन? मैं हूँ वही जिसने तुम्हें इस हवेली में काम के लिए बुलाया है। अच्छा, तो कैसा भरोसा करूं मैं तुम्हारा? मेरे और तुम्हारे अलावा जहर की 3 गोलियों के बारे में किसी और को पता है क्या? नहीं, ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात, पर आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। क्यों जानना है तुम्हें? क्योंकि बॉन्दिता और अनिरुद्ध बाबू हर पल मुझ पर नजर रखे हुए हैं, तो मुझे जानना जरूरी है ना कि कौन मेरा साथी और कौन मेरा दुश्मन। ठीक है, मैं मुंशी। ये लड़की ना आप लोगों को दोबारा परेशान नहीं कर पाएगी। मुंशी जी, आप
आखिर जान लिया तूने कि मैं कौन हूँ। बहुत समझदार है तू, एकदम बोंदिता मालकिन के बराबर। तभी तो तुझे चुना है मैंने इस काम के लिए। बोंदिता के बराबर नहीं, उससे भी ज्यादा होशियार हूँ मैं। कभी साबित नहीं कर पाएगी मेरा झूठ। पर आपका काम पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। वो जो तीसरी पुड़िया थी ना, वो मुझे वापस चाहिए। क्यों? अब क्या गड़बड़ कर दी तूने? मैंने नहीं, अनिरुद्ध बाबू ने की है। होशियार बनकर दूसरी पुड़िया में से जो मैंने जहर दी थी ना, वो खीर गिरा दी। और मैं कम हूँ क्या? भले तीसरी पुड़िया में से जहर देना पड़े, मगर मैंने जहर वाली खीर तो उन्हें खिलाई थी। हम जरा जाके अतिथियों का सत्कार करते हैं, तुम पूजा में पहुंचो। चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ चलिए पति बाबू, तलाशी लेते उस लड़की के कमरे की। हाँ बोंदिता, उस लड़की का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अभी से 15 मिनट के बाद हवेली की दूसरी तरफ में तुझे मैं नई पुड़िया देता हूँ। हाँ। पर हाँ, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी। क्योंकि अनिरुद्ध रॉय चौधरी को चिता पर लेटे देखने का अरमान आज ही पूरा करना है मुझे। लेकिन अभी नहीं, अभी काका वहीं खड़े हैं, 15 मिनट बाद जाएंगे। उस लड़की के कमरे में जाएंगे, तलाशी लेंगे, उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, साबित करेंगे कि वो मेरी माँ की कोई पुनर्जन्म नहीं, ढोंगी है एक, किसी के इशारों पर चल रही है बस।